नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज हम चर्चा करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। जी हां, यह आयोग जिसके ऊपर जिम्मेदारी है शिक्षकों की भर्ती की और तमाम जो बेसिक शिक्षा के भर्ती के तमाम इंतजार करने वाले युवा जो लगातार टेट की परीक्षाओं और डीएलएड को कंप्लीट करने के बाद इंतजार कर रहे हैं भर्ती आने का, लेकिन भर्ती आई नहीं अभी तक। इसको लेकर जो है लगातार मांग उठती है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष यानी कि जो पूर्व डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनसे जो है बात की जाए, उनका जो है इंटरव्यू हो। लेकिन अब जो है यूपी तक आपके लिए एक्सक्लूसिवली ये इंटरव्यू लेकर आया है बाकायदा यूपी की बात पे, जो स्पेशल पॉडकास्ट हमारे ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक ने बाकायदा किया। उसमें साफ तौर पे सवाल किए गए भर्तियों को लेकर कि आखिरकार शिक्षकों की भर्तियों को लेकर क्या कैलेंडर जो है वो जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। और जो पूर्व डीजीपी या फिर जो अध्यक्ष हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रशांत कुमार, उनके क्या कुछ प्लान्स हैं इस साल को लेकर और भर्तियों को लेकर, उन्होंने सवालों के जवाब दिए, बाकायदा बात करते हुए हमें बताया। अब आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये पद कितना अहम है और इसमें ऐसा क्या है जो आपने किया है? कौन सी ऐसी चीज है जो आने वाले समय में जो जुड़े हुए जिनकी वैकेंसीज होती है, जिनका लिया जाना है, खासकर शिक्षकों के चयन को लेकर के क्या आपने किया है? नहीं, एक नया आयोग शासन ने बनाया है जिसमें कि बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, अटल विद्यालय हैं, आईटीआई हैं। इनमें विभिन्न पदों पे नियुक्तियों का वैसे संस्थानों के लिए जो कि गवर्नमेंट से एड लेती है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो उसमें शिक्षकों में जैसे प्रिंसिपल्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स एंड टीचर्स प्लस इंस्ट्रक्टर्स होंगे आईटीआई में। इनकी भर्ती के लिए एक आयोग बनाया गया है जिसमें अध्यक्ष के अलावा 12 मेंबर भी हैं और थंब रूल वही है कि पारदर्शी तरीके से भर्तियां होनी है। तो अभी आपने कोई भर्ती कराई है या नहीं? नहीं, भर्तियों के डेट्स अनाउंस हैं। पहली भर्ती अप्रैल महीने में की परीक्षा है, उसके बाद से एक मई में है, एक जून में है और एक टेट की परीक्षा जिसमें लगभग 25-30 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो जुलाई में प्रस्तावित है। तो अप्रैल में, जून, जुलाई लगातार भर्तियों का सीजन है क्या ये? नहीं, ये तो पुरानी परीक्षाएं हैं जो विभिन्न कारणों से डिलेड हैं, या एक परीक्षा हुई थी उसमें कुछ शिकायत मिली थी, शासन उसको कैंसिल भी किया था। तो पुलिस में हम लोगों ने इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती 60,000 लोगों की कराई थी और बच्चे इस महीने में पास आउट भी करेंगे। हो सकता है कि उन कारणों से शासन ने उचित समझा हो, और कहानी तो लोग कहते रहते हैं, बस प्रारंभिक। अब यहाँ की चुनौतियाँ पहले की चुनौतियों से अलग हैं और एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती हो जाए तो आने वाले जो जनरेशन्स हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए और देश और प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहे। भर्ती लेकिन जो है वो पैंडोरा बॉक्स की तरह है, मतलब काजल की कोठली जैसी है वो। उत्तर प्रदेश की हर भर्ती अदालतों में पहुंचती है, हर भर्ती में लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। बहुत सारी भर्तियां गड़बड़ हुई भी हैं। तो ऐसे में आपके पास क्या फॉर्मूला है कि ये भर्तियां बिल्कुल साफ सुथरी होंगी, इसमें कहीं कोई इस तरीके से चीजें नहीं होंगी कि इंपर्सोनेशन होगा, किसी के बदले कोई दूसरी परीक्षा दे देगा? कई जगह हम लोगों ने पहले भी देखा कि कई कई साल तक लोग दूसरे की जगह नौकरियां करते रहे, बाद में शिक्षक पकड़े गए। तो क्या आप नया फॉर्मूला ला रहे हैं? अब इन चीज़ों के बारे में काफ़ी स्पष्टता हो गई है, काफ़ी तकनीक का समावेश हो गया है और शासन के तरफ से भी जो गाइडलाइंस हैं वो बड़े स्पष्ट हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। और इम्पर्सोनेशन रोकने के लिए, जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ तक भी डिटेल भरा जाता है कि आपका कोई ट्विन ब्रदर तो नहीं है, अगर है तो क्या वो भी इस एग्ज़ाम में एडमिट होगा, उसका क्या नाम है,
इत्यादि इत्यादि। और जो एआई के इस्तेमाल जो प्रतिदिन होते जा रहा है, वो हर एक अगले होने वाले एग्जाम में उसको ऐड ऑन किया जाता है। चाहे वो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन हो उत्तर प्रदेश का, चाहे हमारी पुलिस भर्ती हो, चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, चाहे अन्य भर्ती बोर्ड्स हो, हम लोग के यहाँ हो, तो जो लर्निंग हर एक विभाग में होती है, फिर वो शासन स्तर पे एक समन्वय बना के उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग होती है। और लगभग सभी परीक्षाएं जो हम लोग के द्वारा कराई जाती हैं वो ओएमआर बेस्ड होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिविटी को जितना कम किया जा सके, और सब्जेक्टिविटी मीन्स जैसे प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत मल्टीपल सेट्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें डिफरेंट सीरीज होती हैं, उसका भी चयन कंप्यूटराइज तरीके से किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नवीन प्रयोग किए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़ी तेजी से अब चीज़ें, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी आयोग हो, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये बड़ा एक मोनोलिथिक चीज़ें रहती हैं और किसी भी व्यवस्था में एक जड़ता का रहता है, इनर्शिया रहता है कि लोग चेंज नहीं करना चाहते। तो वो चेंज लाने में जो है वो थोड़ा समय लगता है, और उसमें भी फिर वही शासन की मंशा वाली बात है कि शासन अगर पहले से ये तय कर ले कि नहीं हमें सही लोग, तो आपने देखा होगा कि लगभग हर एक महीने कुछ लोग नौकरियां पा रहे हैं। और नहीं, मेरा यही सवाल था कि जब आप इस पद पर आए हैं तो आने वाले कुछ महीनों में कौन कौन सी और कितनी वैकेंसीज लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार सरकार, अभी जो अध्याचन हमारे पास है, हमने सबके एडवर्टीजमेंट्स निकाल दिए। हमारे पास कोई अध्याचन आज के डेट में पेंडिंग कौन कौन से निकाले आपने? नहीं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है, कितने तो पद? वो करीब 900 पद है। ठीक है। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, तो उसके कितने पद होंगे? हाँ, उसके करीब 12-13 हजार पद है। उसके बाद से फिर एक अंडर ग्रेजुएट जो यूजीटी बोलते हैं जिसको, वो है अंडर ग्रेजुएट टीचर्स। फिर बेसिक के जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा होती है कि पहले जैसे प्रीलिम्स टाइप की होती है कि पहले लोग पात्र लोगों का ही फाइनल एग्जाम होगा, तो वो परीक्षा जुलाई में है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसे शिक्षकगण जो कि जिन्होंने टेट पास नहीं किया है, उनको भी ये बाध्यता है कि इस एग्जाम को क्लियर करें, तो एक वो भी उनकी संख्या भी इसमें ऐड होगी। और ये डायनेमिक प्रोसेस है, जैसे जैसे हमारे यहाँ अध्याचन पोर्टल भी कार्मिक विभाग के द्वारा और अन्य विभागों के समन्वय से बन रहा है, तो जैसे और भी चीज़ें जैसी हमें प्राप्त होंगी और हम लोग आगे की परीक्षा भी लगातार अनाउंस करेंगे। तो ये परीक्षाएं, इनके रिजल्ट सब आने वाले कुछ महीनों में आ जाएंगे? इस साल ये इतनी परीक्षाएं पूर्ण हो जो जाएंगी? अभी जो अनाउंस्ड हैं उनके तो मुझे लगता है कि सितंबर तक आ जाएंगे, और तब तक हम लोग हो सकता है कि हम लोग कुछ नई परीक्षाएं भी घोषित करें। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बैकलॉग परीक्षाओं का रहता रहा है। पिछली सरकारें छोड़ के गई तो अगली सरकार करती है, अगली सरकार छोड़ के गई, कई के उम्र निकल जाते हैं बच्चों के, तो इसका ध्यान रखा है क्या आपने? नहीं, देखिए, ये जैसे अध्याचन, जैसे मैं पुलिस की बात बताता हूँ, पुलिस में जैसे वैकेंसी होती है लगभग 10,000 का एट्रिशन हर एक साल होता है। एट्रिशन मीन्स 10,000 लोग या तो रिटायर करते हैं या उसमें से कुछ लोग मूल पदों से अगले पद पे प्रमोट हो जाते हैं, तो वो फीडर चैनल में उतनी वैकेंसी हो जाती है। तो हम समय समय पे पुलिस भर्ती बोर्ड को हमारे यहाँ जाता है। उसी तरीके से अब वर्तमान व्यवस्था में अगर गस्टेड रैंक के हैं, सरकारी हैं, तो
उत्तर प्रदेश वो पब्लिक सर्विस कमीशन को जाता है। हमारे आयोग को बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के द्वारा अधियाचन भेजा जाएगा। तो जैसे ही वो आएगा हम उसको प्रोसेस करके इसको एक भर्ती का कैलेंडर निकालेंगे। हम लोग सारे आयोगों का एक रहता है कि जो पहले से कैलेंडर अनाउंस्ड हो उन तिथियों को छोड़ के अन्य जगहों पे कराया जाए। तो भर्ती कैलेंडर आप लोग निकालने जा रहे हैं? हाँ, हमने तो जो हमारे पास थे हमने निकाल लिया जुलाई तक का, और कोई अध्याचन आएगा हम अन्य लोगों का देख के फिर अनाउंस कर देंगे। और अच्छी पारदर्शिता इसलिए आई है कि अब जिला प्रशासन का भी बड़ी परीक्षाओं में बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसको अच्छे तरीके से कराने में। इसमें शासन ने ये भी कहा है कि दूर दराज के इलाकों में न कराया जाए, ऐसे सेंटर्स पे न रखा जाए जो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज हो, जिनकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही हो, और इसका प्रॉपर वेटिंग और क्रॉस चेकिंग भी विभिन्न संस्थाओं से हम लोग कराते हैं।